Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Manisha Gosai and currently I am working as an ASO in UPSC. इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि मैंने मैथमेटिक्स पोर्शन को कैसे प्रिपेयर किया था। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको अपना रिजल्ट दिखाना चाहूँगी जो कि ये है। मैंने जो प्री में स्कोर किया था वो 167 मार्क्स थे और जो मेंस में मेरा रॉ स्कोर था वो 328 था जो कि नॉर्मलाइज होकर 351 हो गया था। और अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो मैंने मैथ्स में मेंस में 90 आउट ऑफ 90 स्कोर किया था। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप भी मैथ्स में कैसे एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मैथ्स एक बहुत ही हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट्स में क्या होता है, कंफ्यूजन रहता है दो ऑप्शन के बीच में। कई बार हमको गेस करना पड़ता है कि ये वाला सही होगा या एलिमिनेट करना पड़ता है, लेकिन मैथ्स में ऐसा नहीं है। अगर आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करके एंड तक आए हैं तो जो रिजल्ट आया है आपको उस पर श्योरिटी होगी, आपको अपने आप पे विश्वास होगा, कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मैं इसको सॉल्व करके आया हूँ तो ये चीज़ सही होगी। और आपको पता है कि प्री में 25 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो ये टोटल 50 मार्क्स हो गए। इस तरीके से मेंस में 30 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन 3 नंबर का है, टोटल 90 मार्क्स हो गए। और जो मैथ्स आती है वो सिर्फ 10th लेवल तक की आती है, तो इस बात की भी टेंशन नहीं लेनी है कि बहुत हार्ड आएगी। सिर्फ 10th लेवल तक की मैथ्स आएगी, बस आपको अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है और आप जरूर अच्छा स्कोर पर कर पाएंगे। और मैंने आपको दिखा ही दिया यहाँ पे कि जो मैथ्स है उसकी कितनी वेटेज है। ये प्री में 50 मार्क्स की आ रही है, मेंस में 90 मार्क्स की आ रही है। तो और आपको आपको इसमें अच्छा स्कोर करना है। और प्रैक्टिस के साथ साथ क्या होगा, जो आपकी एक्यूरेसी है वो इम्प्रूव कर जाएगी। आपको जब आप टेस्ट मॉक टेस्ट देंगे तो आपको देखना है कि जो आपकी एक्यूरेसी है, आप कितने कितने एक्यूरेटली क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। आपको अपनी एक्यूरेसी पे काम करना है। और आपको पता ही है कि टोटल जो क्वेश्चन होते हैं वो 100 होते हैं और जो टोटल टाइम होता है हमारे पास वो 60 मिनट होता है। तो आपको बहुत कम टाइम मिलेगा। अगर आप अच्छे से टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके क्वेश्चन बहुत इजी होंगे, आपको आते भी होंगे, बट आपके पास इतना टाइम ही नहीं होगा कि आप उनको सॉल्व करने पाए। तो आपको शुरू से ही प्रिपरेशन के दौरान जो आप प्रिपेयर कर रहे हो, टाइम को अच्छे से दिमाग में रखते हुए क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। अगर हम बात करें तो मैथ्स को हम बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, अर्थमेटिक मैथ्स और एडवांस मैथ्स। जो अर्थमेटिक है उसमें क्या क्या आता है हमारा, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रपोर्शन, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। और इन सब टॉपिक में से भी जो मेरे अकॉर्डिंग जो पहला टॉपिक किसी भी स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए वो है परसेंटेज। क्योंकि परसेंटेज का यूज हम सिर्फ परसेंटेज में नहीं, हम प्रॉफिट लॉस के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें परसेंटेज का यूज करेंगे, हम रेशियो प्रपोर्शन के जो क्वेश्चन होंगे उसमें परसेंटेज का यूज करेंगे। तो परसेंटेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू मी इन दी होल अर्थमेटिक मैथ्स। नाउ आई विल टेल यू कि एडवांस मैथ्स में क्या क्या चीज आएंगी। आपको पता है एडवांस मैथ में हमारा क्या 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 आता है, अलजेब्रा होता है, ज्योमेट्री होती है, मेंसुरेशन आएगी, ट्रिग्नोमेट्री आएगी और डाटा इंटरप्रिटेशन आएगी। इन सब में जो सबसे बड़ा टॉपिक है वो है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के अंदर सब टॉपिक्स हैं, जैसे कि ट्राइंगल उसके अंदर एक चैप्टर है, वो बहुत बड़ा चैप्टर है। सर्कल्स बहुत बड़ा चैप्टर्स है, क्वाड्रिलेटरल बहुत बड़ा चैप्टर्स है। तो आपको क्या करना है, अपनी बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना है और फॉर्मूले वगैरह को याद करना है और अपने धीरे धीरे अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। नाउ आई विल टेल यू कि आप जब किसी भी क्वेश्चन को देखें तो आपको सबसे पहले क्या अप्रोच करनी है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। आपको क्वेश्चन को को समझना है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। फिर आपको चूज करना है कि मैं इसमें कौन सा मेथड लगाऊं। आपको पहले शॉर्ट ट्रिक के पीछे नहीं भागना है, पहले अपने बेसिक पे काम करना है। आपको देखना है कि बेसिक से मुझे इस क्वेश्चन पे कितना टाइम लग रहा है। अगर कोई क्वेश्चन विद इन अ मिनट हो जा रहा है तो इट्स ओके। अगर आपको लग रहा है कि बेसिक मेथड से उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, तब वहाँ पे आपको अप्रोक्सीमेशन, एलिमिनेशन, शॉर्ट ट्रिक्स का यूज़ करके अपने टाइम को रिड्यूस करने की कोशिश करनी है। आपको प्रायोरिटाइज करना है कि पहले क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन करूँ। मैथ्स में आपको आपको क्या करना है,
देखना है कि 30 से 40 सेकंड के बीच में कौन कौन से क्वेश्चन हो रहे हैं। पहले जो वो ऐसे क्वेश्चन हो रहे हैं जो 1 मिनट में हो रहे हैं उनको करना है, बाद में जो लेंथी क्वेश्चंस है उनको करना है। और आपको पता ही है कि जो प्री में 0.5 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होती है, तो जो गेस्ट वर्क है आपको उसको अवॉइड करना है। नाउ आपको पता ही है कि मैक्सिमम टाइम जो आप प्री में दे सकते हैं मैथ्स को, वो 20 मिनट या 20 से 22 मिनट होता है। आप अपने आप 25 क्वेश्चन को आपको 20 से 22 मिनट में करना है, तो ये आप कैसे करेंगे? इसके लिए आपको क्या करना है, सेक्शनल टेस्ट देने हैं। जैसे कि जो जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी, तो जो जब जो मैंने टीयर 2 के लिए जो प्रेफर किया था वो था आरबीई। मैंने जो आरबीई चैनल है उस पे मैथ्स के 23 मॉक्स हैं टीयर 2 के। वो बहुत ही अच्छे लेवल के मॉक्स है। उनमें बहुत उसमें आपको नंबर की चिंता नहीं करनी है। पहले पहले आपको देखना है कि क्या आप टाइमली क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और इसी तरीके से आपको जो कोई भी आप मॉक दें, उसके बाद उसको एनालाइज करना है कि मेरी वीकनेसेस कहाँ पे है, मैं किस क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, मैं उसका टाइम को कैसे कैसे कम कर सकूँ। आप देखिए कि कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जिसके क्वेश्चन आप बार बार गलत कर रहे हैं। अगर आप कर रहे हैं तो उस टॉपिक को आपको दोबारा उसको पढ़िए अच्छे से। उसके बाद आपको, अगर आप अगर एक वीक में 7 डेज है और आप 5 दिन पढ़ रहे हैं, तो आप देखिए कि सैटरडे संडे आप सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। आपको अपने कॉन्सेप्ट, अपने फॉर्मूलाज, ये सब रिवीजन के लिए 2 दिन जरूर देने हैं। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है अपना कंपोजर मेंटेन करना। आपको एग्जाम टाइम पे बिल्कुल शांत रहना है, बिल्कुल पैनिक नहीं करना है। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उनको पहले टर्न में स्किप करना है। पहले आपको इजी इजी क्वेश्चन चूज करने हैं, कौन सा इजी क्वेश्चन है किसको मैं कम टाइम में कर सकता हूँ। और फिर धीरे धीरे करके आपको आगे बढ़ना है, और बाद में अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप डिफिकल्ट क्वेश्चन पे आइए। और बस दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन। और मैं आप कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए आगे भी वीडियोस लाती रहूं, और ताकि आपकी हेल्प हो सके। बाय बाय एवरीवन।